सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात होंगे। यकीन है ये मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। नाअहल हुक्मरानों से कोई बात नहीं हो सकती। शहरियार आफरीदी कहते हैं बानी PTI और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। हुक्मरान हमारा मैंडेट छोड़ दें तो PTI सोचेगी कि किसको साथ लेकर चलना है। कोशिश हम बहुत अरसे से जो है वो कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी कुछ महीनों पहले जी, तो उस वक्त भी उनको हमने ये गुजारिश की थी कि ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये बिजनेसेस के लिए और कंट्री के लिए जो है वो ठीक नहीं है। उसमें आप बड़े हैं, आप एक रोल प्ले करके इस पोलराइजेशन को कम करने में जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। बानी PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तलखियां कम करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्की मफाद में बानी PTI को तजवीज दे सकते हैं कि मुज़ाकरात करे। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा चंद माह पहले आर्मी चीफ से मुलाकात में सिपाही सालार को कहा था सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के लिए ठीक नहीं। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का रिवाज होना चाहिए। आर्मी चीफ ने जवाब में कहा तमाम जमातें एक तरफ और एक पार्टी दूसरी तरफ है। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन को मिलकर बैठने की दावत। बानी PTI सियासत छोड़ें और हाथ आगे बढ़ाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा अगर हम हाथ आगे बढ़ाएं और सामने वाला हाथ जेब में रखे तो मुफाहमत कैसे होगी। PTI महमूद अचकज़ई और फजलुर रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वर मुहाल है। आए मिलकर मनफी कुव्वतों को हराए और मुल्क को आगे लेकर आए। आर्मी चीफ का पैगाम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में सिपाही सालार ने वाज़े किया खुशहाली के सफर में किसी भी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं। तरक्की के दुश्मन किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान के लिए काम से नहीं रोक सकते। पाकिस्तानी कौम बाहिम्मत है। तरक्की के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। पाक फौज मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, राना तनवीर, सिविल और अस्करी हुक्काम की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। PTI दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड करार। इंक्वायरी कमेटी कायम 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। 4.5 साल में कौम के अरबों खरबों रुपए लुट गए। ये तंबाकू सेक्टर को टैक्स नेट में नहीं ला सके। अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मुआहदा नहीं देखा। पता नहीं कहां से साफ और शफाफ हुकूमत चली थी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा मुल्की मुफाद में सख्त फैसले करना होंगे। शहबाज शरीफ का कैबिनेट डिवीजन के कागजात लीक होने पर नोटिस। सख्त इक़दाम का हुक्म। मुत्तफ़िका तौर पे करारदाद मंजूर की गई है। मियां नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा मुस्लिम लीग नून की सदारत को संभालें। नून लीग की नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरखास्त। इजलास में साबिक वजीर आज़म को ओहदा देने की करारदाद मंजूर। राना सना कहते हैं मुफाहमत हो या मुज़ाहमत पार्टी का बयान अब वही रहेगा जो नवाज शरीफ देंगे। लीगी कायद को साजिश के तहत नाअहल किया गया था। अब जबर की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी है। नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। इस्लामाबाद में रैली। मुल्क में कानून और इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का खिताब। कारकुनों की पकड़ धकड़ पर उमर अयूब का पारा हाई। कौमी असम्बली में बोले हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है। वज़ीर दाखिला और IG की वजह से पंजाब पुलिस फोर्स नहीं रही। वारंट्स के बगैर ही घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पर यकीन है। बतौर वजीर आला और वजीर दाखिला कभी भी पुलिस को घरों में खवातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के कार्बन क्रेडिट पर कब्जा करना चाहता है। सूबे के हुकूक और वसाइल पर समझौता नहीं होगा। वजीर आला अली बिन गंडापुर का क्लाइमेट चेंज काउंसिल के इजलास में ज्यादतियों पर एहतजाज। बकाया जात की जल्द अदायगी का भी मुतालबा।
कराची की लांडी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल मेहरान टाउन के शोरूम से 2020 में किस्तों पर ली गई। सद्दाम हुसैन थीम नामी खरीदार 3 अक़सात की अदायगी के बाद गायब हो गया था। CTD टीम ने शोरूम मालिक का बयान कलमबंद कर लिया। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के इलाके से अगवा बराए तावान की वारदात का ड्रॉप सीन। मुगवी खुद ही अपना अगवाकार निकला। दोस्त से मिलकर ड्रामा रचाया। घर वालों से 10 लाख रुपए तलब करने वाला मुलजिम 2 साथियों समेत गिरफ्तार। FBR में बड़ी उखाड़ पछाड़। ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसर ओहदों से फारिग। खिदमात FBR एडमिन पूल के सुपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत। मरियम नवाज की डच कंपनीज और सरमायाकारों को सूबे में कारोबारी मौके से फायदा उठाने की दावत। ADM होल्डिंग लिमिटेड का वफ्द भी वज़ीर आला पंजाब से मिला। स्कूल्स में इंटरनेट की फराहमी पर तबादला ख्याल। बारिशों का नया स्पेल। मानसहरा और कामुकी में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जा बहक। बलोचिस्तान में भी बादलों की गरज बरस। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुखियानी। मस्तूम का तुरई डैम भरने के बाद सैलाबी सूरत हाल। कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। कला सैफुल्लाह में झालाबारी। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान। इंटरनेट सार्फिन के लिए बुरी खबर। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिकल केबल कट गई। सर्विसेज मुतासिर। ब्राउजिंग में शदीद मुश्किलात। PTS जराये के मुताबिक केबल की मरम्मत में 1 माह का अरसा लगेगा। चीन में पाकिस्तान के लिए तैयार होने वाली पहली हंगोर क्लास आबदोज की लॉन्चिंग तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। कौमी विमेंस टीम का होम ग्राउंड पर एक और फ्लॉप शो। वनडे सीरीज हारने के बाद पहला T20 भी हार गई। वेस्ट इंडीज ने 1 रन से शिकस्त दे दी। 122 रन के जवाब में कौमी टीम 8 विकेटों पर 121 रन बना सकी। T20 सीरीज बचाने का मिशन। शाहीन 5वें मैच में आज किवीज के मध्य मुकाबिल होंगे। कजाफी स्टेडियम में मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। और सऊदी अरब में पहला ओपरा शो जरकल मामा की दास्तान पेश। रियाद का किंग फहद सकाफती मरकज शायकीन से भर गया। फनकारों को भरपूर दाद मिली।